जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की इंक्वायरी पर आप लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम आप तो नवोदय स्कूल में पढ़ते थे, तो प्लीज हमें बताइए ना कि वहां की लाइफ स्टाइल कैसी होती है, वहां पढ़ के हमें क्या फायदे होने वाले हैं, क्या बेनिफिट रहेंगे। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बताती हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कैसी लाइफ स्टाइल होती है और वहां पढ़ के आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बच्चा पार्टी हम ये समझ लेते हैं कि ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, ये फर्स्ट टाइम किसने बनवाए थे। ऐसा कहते हैं कि ये भी कह सकते हैं मतलब कि जो इनके फादर हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय के जो फादर हैं वो कौन है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूं। हमारे देश में पीएम पद पर रहे राजीव गांधी जी जवाहर नवोदय विद्यालय को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करवाया था। ठीक है, राजीव गांधी ने। इसके बाद अब अगर बात आती है कि जो नवोदय स्कूल है ये किस ईयर में स्टार्ट किए गए थे, तो ये स्टार्ट किए गए थे 1968 में। फर्स्ट टाइम राजीव गांधी ने इनको स्टार्ट करवाया था और इसका मेन पर्पस जो था वो ये था बच्चा पार्टी कि जो रूरल एरियाज होते हैं, रूरल एरियाज में उस टाइम 1986 में रूरल एरियाज तक जो सीबीएसई बोर्ड था वो नहीं पहुंच पाता था। बच्चे जिस स्टेट से होते थे उसी स्टेट के बोर्ड को पढ़ के रह जाते थे और सीबीएसई बोर्ड अपने आप में एक जाना माना बोर्ड है, हम सबको पता है। तो सीबीएसई बोर्ड बहुत आसानी से छोटे गांव में, कस्बों में नहीं होता था। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे भारत में हर एक डिस्ट्रिक्ट में जेएनवी यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो ओपन किए जाएं और उनमें सीबीएसई बोर्ड होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे भारत में नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए, सिर्फ तमिलनाडु को छोड़कर। क्योंकि नवोदय स्कूल्स जो होते हैं वहां पर एक 9th क्लास में एक माइग्रेशन होता है। अब ये माइग्रेशन क्या होता है मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। तो तमिलनाडु उस चीज पर एग्री नहीं हुआ कि नहीं भाई, हम हमारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को किसी माइग्रेशन में किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजेंगे। और इस वजह से तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर नवोदय स्कूल नहीं है। इसके अलावा पूरे भारत में, पूरे इंडिया में आपके जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं ये स्कूल्स। और मेन पर्पस जो था वो था रूरल एरियाज के बच्चों का एडमिशन नवोदय में हो सके, जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, ताकि वो सीबीएसई बोर्ड पढ़ सकें। अच्छा, रूरल एरियाज के बच्चों के लिए जो सीट्स होती हैं वो होती हैं 75%, और जो अर्बन एरिया के बच्चों के लिए सीट्स होती हैं तो 75 में से लास्ट आपके 25% बच रहे हैं। तो 25% जो सीट्स होती हैं वो होती हैं आपके अर्बन एरिया के बच्चों के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहां जाने के आपके क्या क्या फायदे हैं, आपको मिलेगा क्या, आपकी जो लाइफ स्टाइल होगी वो कैसी होगी। वाई जेएनवी, जेएनवी क्यों चूज करना है हमें। तो बेटा सबसे जो जरूरी चीज है ना, मैं आपको बता दूं, जो आपको 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक यहां पर मिल रही है वो है आपको फ्री एजुकेशन। जी हाँ, बहुत ही हम कह सकते हैं 6th के बाद 8th जब आप आते हो, 6th 7th 8th 3 ईयर तो आपकी कोई भी फीस नहीं है। 3 साल के बाद जब आपकी फीस स्टार्ट होती है तो फिर उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज देखे जाते हैं, जैसे फादर जो है गवर्नमेंट जॉब में है या कोई किसान का बेटा है या बेटी है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत नॉमिनल से प्राइस 250 रुपए या 500 रुपए इस तरह की जो फीस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और वो भी जो आपके घर के फादर हैं, आपकी मदर हैं, उनकी आय को देखते हुए कि उनका जो सोर्स है, इनकम सोर्स है वो कैसा है, क्या है, उसको देखते हुए बहुत ही माइनर सा जो कॉस्ट होता है, हम कह सकते हैं बहुत ही नेग्लिजिबल कॉस्ट होता है, वो स्टार्ट हो जाती है आपकी फीस। तो 250 रुपए या 500 रुपए मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा अमाउंट है। इसके बाद बहुत ही अच्छी फैकल्टी होती है, वहां के जो टीचर्स होते हैं वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड होते हैं, उनके कुछ टेस्ट होते हैं, वो पास करके, इंटरव्यू पास करते हुए फिर तब उनको जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाने का मौका मिलता है। तो टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। 6 से लेके 12 तक आपको एक सीबीएसई बोर्ड मिल रहा है। बोर्डिंग फैसिलिटी जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ फ्री में है, किसी चीज का कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा है आपको। आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा है, आपको वही कैंपस
कैंपस मिल रहा है रहने के लिए। उस कैंपस में आपको बहुत ही बेहतरीन इन्वायरमेंट दिया जाता है, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट होता है वहां का। सो आपको वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कुछ भी पे नहीं करना है। आपको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है आपका, क्योंकि जितने भी आपकी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी, सिंगिंग है, डांसिंग है, स्पोर्ट्स है, हर एक चीज में आप पार्टिसिपेट करते हैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, उसके बाद आपका एकेडमिक भी बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि जब आपका स्कूल खत्म होता है ना, तो उसके बाद जैसे हमारे यहाँ पर हम जैसे अभी जाते हैं ट्यूशन क्लासेस जाते हैं, तो वहां पर आपका जब स्कूल खत्म हो जाता है, स्कूल खत्म होते ही आप लंच पर जाएंगे। लंच पर जाने के बाद आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, आप फ्री होंगे, अपनी ड्रेस चेंज करेंगे, आप नॉर्मल फ्री होके 1 घंटे का रिलैक्स लेंगे। उसके बाद आपकी, जैसे हमारे यहाँ ट्यूशन क्लास बोलते हैं, वहां रिमीडियल क्लासेस बोला जाता है। सो ट्यूशन के जैसे ही आपकी रिमीडियल क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 3 बजे से लेके 4, साढ़े 4 बजे तक, आपकी 4 बजे तक अराउंड आपकी रिमीडियल क्लास रहेगी। वहां से आप ट्यूशन से फ्री होंगे और वापस अपने हॉस्टल आएंगे। हॉस्टल आने के बाद आप लोगों को आपकी जो गेम्स की ड्रेस रहेगी, गेम्स की यूनिफॉर्म पहनेंगे, ड्रेस पहनेंगे, और फिर आप अपने गेम्स में चले जाएंगे। तो वहां जाके आपको स्पोर्ट्स, जैसे आप खो खो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जो भी आपने गेम चूज किया है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, फिर आपको उसी गेम में आगे परफेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आपकी पीटी क्लासेस, आपकी रिमीडियल यानी कि ट्यूशन क्लासेस, आपका स्कूलिंग, आपका रहना, खाना पीना, सब कुछ तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो फिर कहां बेनिफिट नहीं नजर आ रहा है हमें? बेनिफिट ही बेनिफिट है ना? तो इन सारी चीजों को बेटा, ये सारी चीजें आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। अब मैंने अभी बात की थी आप लोगों से एक माइग्रेशन की। माइग्रेशन प्रोग्राम क्या होता है? तमिलनाडु ऐसा स्टेट क्यों है जहां पर नवोदय स्कूल्स नहीं है? उसके पीछे का रीजन ये था कि जब स्कूल्स बनाए गए नवोदय स्कूल, तो उसमें एक अदर लैंग्वेज सिखाई जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं दतिया बीकर का जो नवोदय है, बीकर एक गांव है, एक विलेज है, वहां पर है ये, क्योंकि आपके शहर होता है, आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा दूरी पर होते हैं, काफी बड़ा कैंपस होता है तो थोड़ा सा दूरी पर होता है। तो वहां 1 साल के लिए 6 से लेके 8 तक तो आप अपने ही स्कूल में रहेंगे, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। फिर 1 साल के लिए आपको किसी दूसरे नवोदय में भेजा जाता है। जैसे हमारे यहां पर पंजाब कपूरथला के नवोदय में भेजा जाता था। तो 1 साल के लिए यानी कि 9th क्लास में आपको माइग्रेशन में भेजा जाता है। अराउंड 7 या 4 स्टूडेंट्स, आपके 7 से लेके 8 स्टूडेंट अराउंड है ना, वो आपके यहां से जो भी आपका नवोदय है वहां से दूसरे राज्य में जाएंगे, और उनको 3 साल तक एक अदर लैंग्वेज जो सिखाई जाती है, वो वही लैंग्वेज सिखाई जाती है जिस स्कूल में माइग्रेट होके वो जाएंगे 1 साल के लिए। और वहां से स्टूडेंट्स जो हैं अराउंड 7-8 स्टूडेंट वहां से यहां आपके नवोदय में आएंगे। तो ये जो नवोदय टू नवोदय एक्सचेंज किया जाता है बच्चों को, उसके पीछे का रीजन ये है, माइग्रेशन इसको बोला जाता है ना। उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर हिंदी वाला बेल्ट है हमारा, तो उसको किसी दूसरे राज्य से, जैसे गुजरात हो गया, आपका असम हो गया, उड़ीसा हो गया, तो यहां की लैंग्वेज सिखाई जाएगी और यहां आपको भेजा जाएगा। और जो उड़ीसा के बच्चे होंगे वो हिंदी भाषी बेल्ट में आएंगे, 1 साल तक रहेंगे, और यहां उनको अच्छे से, बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। जहां आप जाओगे आपको भी बहुत अच्छे से। तो हमारे माइग्रेशन की जो लिंक थी, वो दतिया के बीकर नवोदय की लिंक थी आपके कपूरथला पंजाब से। ठीक, और कपूरथला पंजाब के बच्चे बीकर में आते थे, तो उनको हिंदी बहुत अच्छे से सिखाई जाती थी, लिखना पढ़ना, और हम लोगों को पंजाबी लैंग्वेज सिखाई जाती थी। तो हमें पंजाबी बहुत अच्छे से आती है, मुझे बहुत अच्छे से आती है, हमारे जितने भी नवोदय के फ्रेंड्स हैं सबको पंजाबी आती है। ये होता है माइग्रेशन का मतलब। यहां पर तमिलनाडु ने यह कहा कि हम अपने स्टेट के किसी भी बच्चे को किसी भी दूसरी स्टेट की लैंग्वेज नहीं सीखने दे सकते, और ना ही हम इस चीज पर एग्री हैं कि हमारे स्टेट के बच्चे किसी दूसरे स्टेट में जाएं। और यही वजह रही, क्योंकि रूल्स तो सबके लिए एक जैसे हैं ना। अगर तमिलनाडु ने मना कर दिया और किसी दूसरे स्टेट, और हमने इस बात को, इस शर्त को मान लिया, और फिर दूसरे स्टेट ने बोला नहीं भाई हम भी माइग्रेशन के लिए रेडी नहीं है, तो रूल्स तो रूल्स होते हैं और वो सबके लिए बराबर होते हैं।
बस यही वजह थी बच्चों कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर नवोदय स्कूल नहीं है। चलिए, मैंने तमिलनाडु की भी आपको हिस्ट्री बता दी कि क्या है, और आपको माइग्रेशन भी समझ में आ गया है। इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ में एक पॉइंट और क्लियर हो गया आप लोगों का, माइग्रेशन क्या होता है। अब बच्चा, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, बहुत सारी ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज हैं, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और सारी फेमस पर्सनैलिटीज से आप लोगों को रूबरू करवाऊंगी, मिलवाऊंगी, बताऊंगी कि कौन किस फील्ड में कहां कहां अपना नाम कमा रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं हिमा दास को। हिमा दास को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं भाई। ये एक बहुत ही अच्छी एथलीट है, इंडियन एथलीट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं एशियन गेम्स में, ठीक है। ये नवोदयंस हैं, ठीक। सेकंड नंबर पर आते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये मराठा इंडस्ट्री के बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे। अब जब मराठा इंडस्ट्री में इतना नाम कमा रहे हैं, ये तो बहुत जल्द बॉलीवुड की तरफ भी मूव कर जाएंगे। सो ये भी नवोदयंस हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर हम देख रहे हैं पवनदीप। भाई इनको कौन नहीं जानता, इंडियन आइडल के सिंगर, बहुत ही अच्छे सिंगर और इंडियन आइडल के विनर रहे हैं। सो पवनदीप जो है भाई, ये भी नवोदयंस ही हैं। इसके बाद एक फोटो हम देख रहे हैं, अब ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी तो नहीं है, बट भाई ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं बच्चों। इनका नाम है शशिकांत। जी हाँ, ये जो शशिकांत जी हैं, ये अमेरिका में एक इंजीनियर हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। ये भी बहुत नाम कर रहे हैं भारत देश का, हमारे इंडिया का ये बहुत नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये तो अभी सिर्फ 4 पर्सनैलिटी ही ऐसी हैं जिनसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ये सारे के सारे नवोदयंस हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की, नवोदय स्कूल में पढ़ाई की, और आज अपने एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर हैं। अपना नाम बना रखा है उन्होंने, अपना नाम बनाया अपनी मेहनत पर, और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी बन चुके हैं आज के टाइम पर। तो आई होप सो बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि नवोदय स्कूल ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के स्कूल हैं तो मतलब कुछ भी, या उनमें फैसिलिटी नहीं होगी या बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता होगा, ऐसा नहीं है। वहां बहुत अच्छे से बच्चों को रखा जाता है, और जो टीचर्स होते हैं वो बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। वहां टीचर्स का जो बिहेवियर होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है। सो इस बात को सोचकर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि हम पेरेंट्स से दूर हो जाएंगे, मम्मी पापा से दूर हो जाएंगे, कैसे रह पाएंगे नवोदय में। अगर आपने सोचा है आपको जाना है तो ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं खुद नवोदय में रही हूं, एक सैनिक स्कूल के जैसा ही इन्वायरमेंट रहता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट रहता है। सैनिक स्कूल से कहीं भी कम नहीं है नवोदय स्कूल। हाँ ये है, सैनिक स्कूल की बात अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई डिफेंस के अंडर रहते हैं सारे के सारे। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूं, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने सैनिक स्कूल में जाना चाहता है, अगर कोई बच्चा और वो सैनिक स्कूल में सिलेक्ट नहीं हुआ है, और अगर आपने नवोदय स्कूल का भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है, अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं, तो ये सोचकर छोड़ मत देना कि नहीं ये तो गवर्नमेंट के स्कूल हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। ट्रस्ट मी, मैं खुद नवोदयंस हूं, मैं नवोदय में पढ़ी हूं, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होता है, बहुत अच्छी चीजें होती हैं वहां पर, और टीचर्स सब बहुत अच्छे होते हैं, अपने बच्चों की तरह ही रखते हैं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं बच्चे जब जाते हैं, 6 क्लास में एडमिशन लेते हैं। और अगर सैनिक स्कूल में जाने का मन है और सैनिक स्कूल जाना चाहते हैं तो भी मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। तो नवोदय स्कूल हो या सैनिक स्कूल, दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए और जीवन में सफल होइए। ये ऐसी ही शुभकामनाएं मेरी आप लोगों के लिए बच्चा। आगे मैं आप लोगों के लिए नवोदय से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आने वाली हूं, जहां जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज रही हैं अब तक, जिन्होंने नवोदय स्कूल्स में पढ़ाई की और अपना नाम कमाया पूरी दुनिया में, उनसे रिलेटेड, उन सारी फेमस पर्सनालिटी से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आऊंगी। सो मिलते हैं जल्दी ही उस वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो और एसडी कैंपस के साथ जुड़े रहो। जय हिंद।